कैटरीना कैफ ने जानवी कपूर को उनकी छोटी ड्रेस के लिए ऐसी कौन सी नसीहत दे डाली कि जिससे बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। और केजीएफ की यश और बाहुबली के प्रभास में से ज्यादा अमीर कौन है, और तमन्ना भाटिया कभी कोई किसिंग सीन आखिर क्यों नहीं करती। और पुष्पा देखने के बाद बच्चे ने अपने एग्जामिनेशन शीट में ऐसा क्या लिखा कि एग्जामिनर के होश उड़ गए। नंबर 1, साउथ की एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में भी काम करती है और वे अपने अलग अलग रोल्स के लिए जानी जाती है। लेकिन तमन्ना भाटिया के बारे में एक चीज ये भी फेमस है कि वो कभी भी ऑन स्क्रीन किसिंग सीन नहीं करती। एक इंटरव्यू में तमन्ना ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि मैं जब सिर्फ 13 साल की थी तभी मैंने इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया और तब से ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं ऑन स्क्रीन कभी कोई किसी सीन नहीं करूंगा। हालांकि इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। फिर इसके बाद होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसा है जिसके साथ कोई सीन करने को तैयार है। इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, वो साउथ इंडियन एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ किसिंग सीन करने को तैयार है। साउथ के दो सुपरस्टार तेलुगु एक्टर प्रभास और कन्नड़ मूवी एक्टर यश को तो आप जानते ही हैं। प्रभास अपनी बाहुबली के लिए फेमस है तो यश अपनी केजीएफ के लिए। दोनों का ही साउथ में बहुत बड़ा नाम है और दोनों का अपना अपना एक लॉयल फैन बेस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है और किसके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा है? अगर हम कन्नड़ स्टार यश की बात करें तो यश की टोटल नेटवर्थ प्रभास से कम है, जो कि 38 करोड़ है। यश एक फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ लेते हैं और उनके पास मर्सिडीज और रोल्स रॉयस जैसी महंगी कारें हैं। अगर यश के पास इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात करें तो उनके 6 मिलियन यानी 60 लाख फॉलोअर्स है। इस मामले में वो प्रभास से ज्यादा पीछे नहीं है। प्रभास आज अपनी हर फिल्म के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं और उनकी टोटल नेटवर्थ है 215 करोड़। प्रभास के पास रोल्स रॉयस पर जैगवार जैसी कई लग्जूरियस कार भी हैं, जिनकी प्राइस 1 से 2 करोड़ तक की है। प्रभास के इंस्टाग्राम पर लगभग 80 लाख फॉलोअर्स है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो यश को अभी प्रभास तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। जानवी कपूर हर वक्त किसी न किसी कारण से चर्चा में रहती है, फिर चाहे वो नेपोटिज्म के लिए हो या फिर उनकी एक्टिंग के लिए। लेकिन इस बार जानवी कपूर एक अलग वजह से चर्चा में है। दरअसल एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जब कैटरीना कैफ से जानवी के कपड़ों के बारे में एक सवाल पूछा गया तो कैटरीना ने जानवी को नसीहत दे डाली कि उन्हें थोड़े बड़े कपड़े पहनने चाहिए। कैटरीना के इतना कहते ही बस फिर क्या था, मीडिया ने इस पर बहुत बड़ा हल्ला कर दिया और इसे एक बड़ी कंट्रोवर्सी की शक्ल देने लगा। लेकिन बाद में सोनम कपूर बीच बचाव में आई और उन्होंने जानवी का सपोर्ट किया और कहा कि कैटरीना तो बस मजाक कर रही थी। अब ये मजाक था या ये सच, तो सिर्फ कैटरीना जानती है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में जरूर बताएं। यामी गौतम ने अभी हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के डिजाइनर से जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल यामी गौतम ने बताया कि जब उनकी शादी हो रही थी तब उन्होंने बॉलीवुड के एक बहुत बड़े डिजाइनर से एक लहंगा डिजाइन करने के लिए कहा, लेकिन उस डिजाइनर ने लहंगा डिजाइन करने से मना कर दिया और फिर उसके बाद उन्हें अपनी शादी में अपनी माँ की साड़ी पहननी पड़ी। उस बात को याद करते हुए यामी ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कई डिजाइनर ऐसे हैं जो सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स के लिए ही आउटफिट डिजाइन करते हैं। वे बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। इसे एक तरह से हम नेपोटिज्म कह सकते हैं। जब पुष्पा मूवी रिलीज हुई थी तब आपने देखा होगा कि मूवी का डायलॉग मैं झुकेगा नहीं लोगों के बीच इतना पॉपुलर हुआ कि हर किसी की जुबान पर था। लेकिन पश्चिम बंगाल के एक सेकेंडरी क्लास के स्टूडेंट को इसका भूत चढ़ गया। उसने अपने बोर्ड एग्जाम के पेपर में ही लिख दिया कि पुष्पराज अपन लिखेगा नहीं साला, और बस फिर क्या था, एग्जामिनर ने भी कह दिया मैं नंबर नहीं देगा साला। बाहुबली मूवी तो आपने देखी ही होगी। इस फिल्म में साउथ के सुपरस्टार प्रभास बाहुबली के रोल में थे और उनकी मां का किरदार निभा रही थी रम्या कृष्णन। मूवी में रम्या कृष्णन की एक्टिंग के बाद हर कोई उनका फैन हो गया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये रोल पहले रम्या कृष्णन नहीं बल्कि श्रीदेवी करने वाली थी। इस रोल के लिए राजामौली की पहली पसंद श्रीदेवी थी, लेकिन श्रीदेवी ने इस रोल के लिए 6 करोड़ मांगे और फिल्म का बजट पहले ही काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसीलिए राजामौली और श्रीदेवी के बीच बात नहीं बन पाई। और इसके बाद राजामौली ने रम्या कृष्णन को इस रोल के लिए कास्ट किया। उन्होंने रम्या को 2.5 करोड़ दिए और अब तो इतिहास गवाह है कि ये रोल कितना फेमस हुआ। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर सनी देओल चाहकर भी कभी पाकिस्तान नहीं जा सकते और न ही उनकी कोई फिल्म पाकिस्तान में दिखाई जा सकती है। दरअसल सनी देओल पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आजीवन बैन लगा रखा है और वहाँ के लोग भी सनी देओल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सनी देओल ने बॉर्डर, माँ तुझे सलाम और गदर जैसी कई ऐसी देशभक्त की फिल्में की हैं जिनसे पाकिस्तान के लोग ऑफेंड हो गए और इसके बाद उन्होंने सनी देओल पर बैन लगवा दिया। अभी हाल ही में सोनी टीवी पर आया शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 कितना पॉपुलर हुआ ये तो आप सब जानते ही हैं। इसकी पॉपुलैरिटी के देखते हुए फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने इस पर एक स्पूफ भी बनाया था जिसका नाम था सस्ता शार्क टैंक। ये स्पूफ काफी बढ़िया था, लेकिन इस स्पूफ को देखकर असली शार्क अनुपम मित्तल का एक फैन ऑफेंड हो गया और उसने इंस्टाग्राम पर अनुपम से इसकी शिकायत देखी। लेकिन अनुपम ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ये कोई बात नहीं, उसे भी अपना घर चलाना है। अनुपम का ये स्टेप वाकई काफी रिस्पेक्टेड है। अभी कुछ टाइम पहले एलोन मस्क ने एक ट्वीट करके अपने फॉलोअर से पूछा कि क्या उन्हें कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इस पर उनके ज्यादातर फैंस ने कहा हाँ उन्हें बनाना चाहिए। इसके बाद लोगों ने कयास लगाया कि मस्क एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे, लेकिन फिर मस्क ने सभी को चौंकाते हुए ट्विटर के ही 10% शेयर खरीद दिए। मस्क ने इसके लिए $2.64 बिलियन खर्च किए। मस्क के अनुसार उन्होंने ये शेयर इसलिए खरीदे क्योंकि वो ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि हकीकत में मस्क ने क्यों खरीदे कोई नहीं जानता। तो इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।